अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ढेरों दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और अपनी रहमतों के अंदर रखे। बहन भाइयों, बाज़ औक़ात कम नासमझ शौहर अपनी वालदा या अपने रिश्तेदारों में से या बहन भाइयों में से किसी से भी जो है ना बीवी के रिश्तेदारों के मुतालिक उल्टी-सीधी बातें सुनकर बीवी को ताना देना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारे भाई ऐसे, तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारे यानी रिश्तेदार ऐसे, यानी फ़ज़ूल किस्म की बातें करना शुरू कर देते हैं। तो बीवी जो होती है ज़ाहिर है फ़ितरी तौर पे उसको अपने वालिदैन से, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत होती है और जब वो ये बातें सुनती है तो वो भी अपनी मोहब्बत के जज़्बे के तहत जो है ना शौहर से जो है ना जवाब देने शुरू कर देती है और अपने शौहर के भी जो है माँ-बाप के बारे में जो है ना बातों में हमला कर देती है और फिर इस तरह क्या होता है कि शैतान इनके घर में दाखिल हो जाता है क्योंकि शैतान को तो मौका मिल जाता है और फिर वो अच्छे भले मियाँ बीवी जो मोहब्बत से, बड़े प्यार से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं कि किसी की सुनी-सुनाई बातों पर जो है ना क्या होता है कि घरों में जो है ना हम यानी फ़सादात की जो है ना बुनियाद रखी जाती है और दोनों की ज़िंदगी फिर ख़राब हो जाती है। लिहाज़ा बहन भाइयों, समझदार बीवी को चाहिए कि अपने वालिदैन और बहन-भाइयों की तरफ से ना शौहर से जो है ना सिर्फ़ एक बात कर ले। क्या है कि अव्वल तो ऐसी कोई बात नहीं है, इन लोगों ने जो कोई भी आपसे बात की है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर कोई ऐसी बात होगी, तो मैं उनको समझा दूँगी, इंशाल्लाह आपको कभी भी कोई ऐसा मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि औरत को अपने घर पर को जो है ना यानी खुश करने के लिए अगर ये शौहर से बात कर ले, तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। यानी इसमें जो है ना इससे ये होगा कि आपका घर जो है ना तबाही से बच जाएगा। और अगर हम भी इस वजह से आपस में झगड़ा करेंगे शौहर से कहे कि अगर हम इन बातों की वजह से आपस में झगड़ा करेंगे ना, पहला झगड़ा जो होगा वो तो ख़त्म होगा नहीं और दूसरे झगड़े जो हैं वो जो है ना उठ खड़े होंगे और फिर क्या होगा कि हमारे दरमियान बुराई पैदा हो जाएगी। लिहाज़ा अक्लमंदी का तकाज़ा ये है कि कोशिश करें, यानी कोशिश ये करें कि ना आपस में जो है ना कोई जो है ना बात पर जो है ना तकरार करें और ना कोई इख्तलाफ़ात को जन्म देने की कोशिश करें और इससे ये होगा कि आपकी जितनी भी ये जो है ना मामलात घर के जो है ना वो ख़त्म हो जाएँगे। इसी सिलसिले में बहन भाइयों एक वाक़या है जो मैंने जो है ना पढ़ा था किताब के अंदर, बहुत ज़बरदस्त वाक़या है। मैं आप लोगों की नज़र करती हूँ। हुआ ये कि एक दिन खालिद इब्ने यज़ीद जो थे ना, वो बैठे हुए थे और अपने रिश्तेदारों के सामने ना अपनी बीवी के भाई के मुतालिक बड़े यानी सख्त लहजे में बात कर रहे थे और बीवी जो थी उनकी वो भी करीबी बैठी हुई थी। वो सर झुकाकर ना खामोश बैठी रहीं। खालिद ने जब सब कुछ कह डाला, फिर भी उसकी जो थी ना गुस्से की आग आग जो थी ना, वो ना बुझ सकी। तो वो अपनी अहलिया से खिताब करते हुए कहने लगे, "क्यों? क्या तुमने कुछ सुना नहीं? क्या तुम्हें मेरी बात पर एतराफ़ है? क्या तुम्हारा भाई जो है वाक़ई जो है यानी जो है ना बेकसूर है?" तो वो चुप बैठी रहीं और फिर वो कहने लगा, "क्या तुम्हें मेरी कोई बात जो है नागवार गुज़री है, जो तुमने जवाब देना भी पसंद नहीं किया?" तो वो बीवी जो थी ख़ामोश जो बैठी हुई थी, कहने लगी कि मेरे पेश नज़र ना कोई ये रुख है और ना वो। बात ये है कि हम औरतों का काम मर्दों के दरमियान दखल देना नहीं है। ना हम लोग इसलिए पैदा की गई हैं कि हमारी हैसियत क्या है औरतों की? हमारी हैसियत तो खुशबूदार पौधों और फूलों की सी है, जो सूंघने और नज़रों को भाने के लिए समेटे जाते हैं। इसलिए तुम मर्दों के मामलात में दखल अंदाज़ी से मेरा क्या वास्ता? खालिद को अपनी बीवी का ये जुमला इतना पसंद आया कि वो अपनी जगह से उठा और उठकर बीवी की पेशानी को उसने चूम लिया। तो बहन भाइयों, दिल में अपने यानी उसके दिल में जो भी जो था ना यानी अपने साले के बारे में जो बातचीत थी, जो कुछ भी था, वो गुस्सा जो था ना उसी टाइम जो था ना उसका दूर हो गया और वो फ़ौरन जो थी ना उसके बाद जो थी रफ़ा-दफ़ा हो गई। तो इसी तरह ना हज़रत सलमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम जो है ना अपने फ़ैसलों में फ़रमाते थे कि समझदार औरत उजड़े हुए घर को आबाद करती है और नासमझ औरत बने बनाए घर को बर्बाद कर देती है।
तो ज़रा गौर कीजिए बहन भाइयों कि अगर उस वक्त जो थी ना खालिद की बीवी जवाब देती और अपने भाई की सफाई पेश करती, तो उसके क्या होता कि उसके चंद ही जुमले खालिद के गुस्से को जो थे ना वो और ज़्यादा भड़का देते। लेकिन उसने कितनी अक्लमंदी से काम लिया कि अपने शौहर के यानी जो था ईंधन पर माचिस की तीली का काम देने और बात आगे ना बढ़ जाए, मगर इस समझदार औरत ने अक्लमंदी से ऐसे दो मीठे बोल बोले जिससे शौहर के गुस्से और नागवारी की इस आग पर मूसलाधार बारिश का काम दिया है। ऐसी समझदारी से बात की कि भाई की इज्जत पर भी कोई धब्बा ना आया और भाई का साथ देते हुए शौहर को भी नाराज ना किया, बल्कि उन दोनों के बीच ऐसा रास्ता उसने निकाला कि खुद भी महफूज हो गई और अपने शौहर के गुस्से को भी उसने यानी शौहर को जो गुस्सा आया हुआ था उससे भी उसने शौहर को निजात दिला दी। क्या है हमारी मुसलमान बहनों के लिए इस अक्लमंद खातून का जो है कितना ज़बरदस्त जो है ना ये वाक़या है। काश काश बहनों कि हम मुसलमान बहनें अपनी इस मुबारक आदतों को अपनाएं जिनसे इनके घर जन्नत का नमूना बन जाए और मोहब्बत का गुलदस्ता बन जाए। तो मेरी बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगा करे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए और लाइक भी कर दिया कीजिए, ढेरों दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन।